नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो जैसा तुम लोगों ने नीचे देख ही लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आज आया हूँ यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, जो आगे जाके उनको जैसे हॉस्पिटल ट्रेनिंग, उनका लाइसेंस कैसे मिलेगा। तो इन दो टॉपिक पे मैं बात करने आया हूँ। ठीक है, मैंने खुद डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है, अभी मैं पास आउट हूँ और हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि इतनी अवेयरनेस हो जाए डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों को कि पेपर्स के बाद किसी से पूछना ना पड़े या कहीं फ़ोन ना करना पड़े कि हाँ ये बताइए ये कैसे होता है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत पता हो जाए मेरे इस वीडियो से तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि जब आप अपना पेपर कंप्लीट कर चुके होते हो बोर्ड वाला, उसके बाद में कॉलेज उसके दूसरे ही दिन आपको एक बोनाफाइड देता है और उसके साथ में 3 कागज़ देता है आपको। ठीक है, जो बोनाफाइड होता है उसको लेके, ठीक है, आपको जाना होता है आपके जो भी आप जैसे जहाँ भी हो, आप कानपुर से हो, लखनऊ से हो, आप जाओ वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, आप अपना बोनाफाइड सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे चीफ फार्मासिस्ट, सबसे पहले देखो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितने लोग करोगे ट्रेनिंग, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, उनको डिस्ट्रिक्ट फार्म वहाँ पे चीफ फार्मासिस्ट के पास ये सारी चीज़ें लेके जानी होंगी। ठीक है, अच्छा, वहाँ पे तुम 3 महीने की ट्रेनिंग कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे हमारे, तो पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो है ही है, उसके बाद में भी CSC है, PSC है। ठीक है, CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी होता है उस टाइम पे, जैसे कि मेरे साथ खुद हुआ था, जैसे कि तुम अगर दूर रहते हो कहीं, मतलब जैसे 30 या 20 किलोमीटर दूर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ठीक है, तुम वहाँ रोज़ अप डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम CSC पे भी अपना करा सकते हो। सबसे पहले वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CMO ऑफिस में जाओ, अपना बोनाफाइड दो। ठीक है, उसके बाद में तुम CSC पे भी 90 दिन की ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ बेड की संख्या कम है तो मान्य नहीं होगा, लाइसेंस नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम एलिजिबल हो, मतलब तुम नहीं जा सकते हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो दूर है, वो लंबा पड़ेगा, तो तुम CSC पे भी आराम से कर सकते हो। बट हाँ, PSC पे ये चीज़ें मान्य नहीं होती हैं, वहाँ पे करोगे तो तुम्हारा लाइसेंस नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, CSC पे अगर तुमने 90 दिन की ट्रेनिंग की है तो रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहला डाउट क्लियर है। और दूसरा डाउट ये देखो, जब तुम जिला जाते हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ भी जाते हो, ठीक है, तो वहाँ तुमको चीफ फार्मासिस्ट से मतलब होता है। बट जब तुम CSC में जाते हो ट्रेनिंग करने के लिए तो बहुत ही लेथन होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैं तुमको वो सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट, देखो, ये कुछ मेरी चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है मेन। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो, ये ये तुमको मिलेगा कॉलेज की तरफ से, और इसके साथ में बोनाफाइड मिलेगा। तो इत, ये फाइलें तुम अपने वहाँ लेके जाओगे। ठीक है, ये और बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे सबमिट करोगे चीफ फार्मासिस्ट को। ठीक है, वो साइन वाइन करके ये सारी चीज़ें दे देगा और तुम्हारा बोनाफाइड ले लेगा। ठीक है, अब ये इन सारी चीज़ों की ज़रूरत कब पड़ती है, देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म फॉर फार्मासिस्ट, ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। ठीक है, बोनाफाइड तो सबमिट है तुम्हारा, उसके साथ ही ये 3 मिलते हैं, जो कि इस समय मेरे पास 2 है, एक बोनाफाइड और एक इसमें का पार्ट वो चीफ फार्मासिस्ट के पास होता है। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या होता है, जब तुम कंप्लीट कर चुके होते हो तो यहाँ पे सारी चीज़ें भरनी होती है तुमको, अपना नाम, कितने दिन, कब से स्टार्ट की ट्रेनिंग, कब से तुम बंद करोगे। ठीक है, मतलब कब तुम्हारी ख़त्म हो रही है,
तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के बाद होती हैं। और इसमें मेन क्या होता है, देखो अगर तुम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कर रहे हो तो वहाँ पे जो चीफ फार्मासिस्ट है वो साइन करके देगा तुमको, ठीक है। और हम लोगों को, जो हम लोग सीएससी पे करते हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि पहले तो चीफ फार्मासिस्ट की यहाँ पे साइन मोहर, ठीक है, जिसके अंडर में तुमने 90 दिन की ट्रेनिंग की हुई है। उसके बाद में जो वहाँ का अधीक्षक होता है सीएससी पे, ठीक है, उनसे साइन करते हैं, ठीक है। उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि पहले तो चीफ फार्मासिस्ट की यहाँ पे साइन मोहर, ठीक है, जिसके अंडर में तुमने 90 दिन की ट्रेनिंग की हुई है। उसके बाद में जो वहाँ का अधीक्षक होता है सीएससी पे, ठीक है, उनसे साइन, उनका भी साइन होता है। तो ये इन दोनों चीज़ों में तुमको यहाँ पे ज़रूरत होती है अगर तुम सीएससी में कर रहे हो ट्रेनिंग, ठीक है। इन दो साइन की ज़रूरत होती है, तभी तुम्हारा पीसीआई में तुम्हारा लाइसेंस अप्रूव होगा, ठीक है। तो देखो डाउट यही था मेरे साथ, तो ये था कि क्या सीएससी पे करूँ तो मेरा लाइसेंस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से दूर दूर का नाता था, 30 किलोमीटर, ठीक है। तो मैंने सोचा, मैंने पूछा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई कि मेरे यहाँ पे तो है नहीं, कम से कम 30 किलोमीटर है, तो मैं क्या करूँ। तो देखो, जो एलिजिबल है रूम लेके रह सकते हैं उनके लिए तो भाई क्या ही बात है, ठीक है। तो और मेरा था कि अप डाउन करने से भी मेरा बहुत ज़्यादा 90 दिन बहुत हो रहे थे, तो मैंने सोचा सीएससी पे ही कर ले। देखो सीएससी पे करने से एक बेनिफिट है, हाँ तुम पास में रहोगे अपने घर के, ठीक है, प्लस बस एक कमी ये है कि वहाँ पे थोड़ी हल्की नॉलेज है, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, 6-7 एंटीबायोटिक होंगी, मस्कुलर लगाओगे, आईवी लगाओगे, बस। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या है, तुम वहाँ बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, कैनुला है, ड्रिप सेट है, आईवी है, आईएम है, ठीक है। वहाँ पे तो भाई खजाना है, वहाँ पे तो नॉलेज का भंडार है, ठीक है। तो कोशिश करो कि तुमको सीएससी पे आना ना पड़े, तुम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही करो, वो ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ओके, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और परेशान मत होइयो, तुम्हें डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है तो ठीक है, सीएससी मिल रहा है तो ठीक है, बस टाइम रहते उसको कर लेना है अपने को, ठीक है। बाय।